इस वीडियो में प्योर रूल्स 2024 के महत्वपूर्ण 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये प्योर रूल 2024 एमसीक्यू का वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर लिए हैं। पहले वीडियो में भी हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे और दूसरे वीडियो में भी हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके उन दोनों वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। 2024 का सबसे चर्चित विषय जो है वो प्योर रूल्स 2024 है। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो कितना पढ़ना है, पूरा पढ़ना है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ के जाना है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और पिछले 5 सालों में हमने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है, बारी जो है एलडीसी 2025 की। इस वीडियो में हम प्योर रूल 2024 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए, सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है कि पूरा प्योर रूल पढ़ना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। आपको एक सजेशन ये रहेगा कि पूरा प्योर रूल आप पढ़ के नहीं जाइए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि जो चीजें अपडेट की गई हैं वेबसाइट से रिलेटेड है वो डायरेक्टली सवाल बन सकते हैं और आपका रेफरेंस जो है वो इंडिया पोस्ट साइट रहेगा। जैसे मनी ऑर्डर से रिलेटेड चीजें, लेटर का वेट हो गया, पार्सल का वेट हो गया, पार्सल का साइज हो गया, स्पीड पोस्ट के जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सारी चीजों को पढ़ के जाना है। लेकिन बाकी जो नियम है, थ्योरी जो दिया गया है उतना सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अभी तक आपके एलडीसी सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है। विशेष तौर पर ये सारे एमसीक्यू कर लीजिए और मैंने जो एक इंपॉर्टेंट की चेंज का वीडियो दिया है उसको जाके देख लीजिए। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एज ऑफ विंडो, लेफ्ट एज ऑफ एनवलप। एक लिफाफा है। अब लिफाफे में बोला ये जा रहा है कि इसके बाएं साइड से और इसके अलावा जो पता का खिड़की होता है उसके बाएं साइड में कितना डिस्टेंस जो है होना चाहिए। कुल मिला खिड़की के बाएं किनारे, लिफाफे के बाएं किनारे, ये आपका रेक्टेंगुलर भाग हो गया। यहां से यहां के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब ये मैंने पिक्चर तो सेट कर रखा है लेकिन आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं इसका पिक्चर जो है आपके प्राइवेट जो ग्रुप बने हुए वहां पर जरूर डाल दूंगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ऊपर से कितना छोड़ना है, यहां से कितना छोड़ना है, यहां से कितना छोड़ना है, और ये आपका पता वाला ब्लॉक रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको 15 mm, यहाँ से भी 15 mm, ऊपर से आपको 40 mm। यही जो क्वेश्चन पूछा गया था लिफाफे के बाएं किनारे और इसके अलावा विंडो के बाएं किनारे। कौन सा विंडो? जो आपका एड्रेसी का पता होता है वो वाला विंडो। इसके बीच में दूरी जो है 15 mm होगी। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लिया जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपरी किनारे और लिफाफे के ऊपरी किनारे के बीच में कितना न्यूनतम डिस्टेंस होगा प्योर रूल 2024 के अनुसार। 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm। जो सही जवाब हो जाएगा 40 mm। ऊपर की बात कर रहा है, ऊपरी ऊपरी किनारा याद करिएगा, ऊपरी किनारे से 40 mm होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, पहले में हमने बात कर लिया बाएं किनारे, अब हमने दूसरे में बात कर लिया ऊपरी किनारे, और तीसरे में हम बात करने वाले हैं निचले किनारे से, ठीक है। निचले मतलब नीचे साइड से कितना जो डिस्टेंस होगा वो उस ब्लॉक से होगा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन एक दे रखा है 10 mm, दूसरा दे रखा है 15 mm, तीसरा दे रखा है 20 mm, या आखिरी ऑप्शन दे रखा है आपको
25 mm का, जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 mm। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक लिफाफे के शीर्ष कोने पर, अब मैं फिर से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपका लिफाफा हो गया, ये ब्लॉक हो गया जहां पर आपका एड्रेसी का पता लिखा जाता है, ऊपर से 40 हो गया, ये 15 हो गए, 15 हो गया। अब ये बोल रहा है कि लिफाफे के शीर्ष कोने, अब जब शीर्ष कोना बोल रहा है, मैं इस पे अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं, तो ये वाला कोना जो है, इस वाले कोने की हम बात कर रहे हैं। अब इस वाले कोने में ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम टिकट लगा सकते हैं, फ्रैंक इंप्रेशन लगा सकते हैं। बोला यह है कंटेनर के पता ब्लॉक से न्यूनतम कितनी दूरी होगी। कुल मिला के बोले तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये एड्रेस वाला, ठीक है, यहां से बीच ये जो हिस्सा है, मैं एक बार अच्छे से बना देता हूं तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये मैंने बनाया एक लिफाफा, ठीक है, ये आपका हो गया एड्रेस वाला भाग, और ये वाला भाग जो है यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई स्टाम्प लगा दिया, तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमें क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 10 mm। ठीक है, ये 10 mm का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 105 है। अब यहाँ पर फिर से हमसे पूछा है कि नियम 88 के अनुसार प्योर रूल 2024 लिफाफे पर 2D बारकोड के स्थान पर कौन सा शर्त जो है लागू होता है। पहला जो विकल्प आपको ये बोल रहा है कि 2D बारकोड या QR कोड का न्यूनतम आकार 20 बाई 20 होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि बारकोड मुद्रण के लिए लिफाफे के नीचे 15 mm की जगह छोड़ी जानी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, जिस ये बारकोड की बात कर रहा है उस बारकोड के बारे में आपको बता देता हूं। ये आर्टिकल हो गया। देखिए ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका बी वाला ही करेक्ट है। ठीक है, हमें एक करेक्ट विकल्प चयन करना था और करेक्ट विकल्प जो है वो बी वाला हो जाएगा। बारकोड मुद्रण के लिए लिफाफे के नीचे 15 mm की जगह जो है छोड़ी जानी चाहिए। यहां पे आपका बारकोड लगेगा, यहां से आपका 15 mm का जगह होगा। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन बी जो है डायरेक्टली आपका उत्तर करेक्ट हो जाए। चलिए अगला सवाल था 106 नंबर का, और 106 में देखिए 105 का भी आपका बी हो गया। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं 106 में। अब ये जो हमने बारकोड के बारे में चर्चा किया ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 106 में। देखिए ये इमेज यदि आप समझ जाएंगे तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इमेज में आपके प्राइवेट ग्रुप में डाल दूंगा, यहाँ पे इमेज जो है सेट नहीं हो रहा था। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 88 पीओ रूल 2024 व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ 2D बारकोड या फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड टू बी प्लेस ऑन एनवलप। एनवलप पे जो आपका 2D बारकोड लगाया जाता है या क्विक रिस्पॉन्स कोड लगाया जाता है, मतलब QR कोड लगाया जाता है, उसका आपको साइज बताना था। साइज जो हो जाएगा आपका 18 बाई 18 का। ठीक है, ये आपका आर्टिकल हो गया, लिफाफा हो गया, और यहाँ पे आपका 18 बाई 18 का एक आप QR या फिर जो आपका 2D बारकोड होता है वो लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। चलिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो कि डायरेक्टली आपको बनेंगे भी। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन करके जरूर जाना। एक बार कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सही नियम जो है आपको पता रहेगा। प्योर रूल 2024 के विनिमय 88 के अनुसार लिफाफे पर प्रेषक के लोगों को रखने के लिए कितना जगह निर्धारित किया गया। अब देखिए मैं फिर से एक लिफाफा बनाऊंगा ताकि आपको आसानी पड़े ये जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में। ठीक है, ये आपका हो गया लिफाफा, यहाँ पे आप स्टाम्प लगाओगे, यहाँ पे आप प्रेषक का पता लिखोगे, यहाँ पे आप बारकोड लगाओगे, डिस्टेंस जो भी रहेगा वो मैंने पहले ही बताया। जो भी लोगो लगाएगा, जैसे इंडियन ऑयल कंपनी है, ठीक है, तो जो लोगो लगाया जाएगा वो यहाँ पे लगाया जाएगा। ये वाला जो भाग होता है वो लोगो लगाने के लिए होता है, और इसका जो साइज होता है वो होता है आपका 50 mm बाई 25 mm। ये साइज भी आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी 108 नंबर क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ प्रिंटेड बारकोड डिजिटल कोड अलोंग विद क्विट जोन टू बी केप्ट इन विंडो ऑफ एन एनवलप। लिफाफे की खिड़की में रखे जाने वाले शांत क्षेत्र के साथ मुद्रित बारकोड डिजिटल कोड का न्यूनतम आकार कितना होता है। देखिए इसका उत्तर जो है 108 का आपका हो जाएगा बी नंबर का 60 बाई 10 होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए, जो नियम मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर से इतना होना चाहिए, लोगो का साइज इतना होना चाहिए, 2D बार कोड का साइज ये होगा, इसके अलावा जो फ्रैंक इंप्रेशन है उसके लिए इतना स्पेस होगा, ये सारी चीज़ें अगर फॉलो नहीं करता है तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेटर इन्फ्रिंग द कंडीशन मेंशन रेगुलेशन 87 सब रेगुलेशन 1 to 30 लाइक डायमेंशन साइज अदर कंडीशन आर। तो हम कौन सा जो इन्फ्रिंग का कंडीशन होगा वो लागू होगा यदि उल्लंघन होता है तो पत्र पर दुगना डाक शुल्क वसूल करेंगे, पत्र पर 3 गुना का डाक शुल्क वसूल करेंगे, या पत्र वापस भेजने के लिए इसे आरटीएस कर दिया जाएगा। जो नियम हमने बताए उन सारे साइज के नियम को, आकार को यदि पालन नहीं करता है कोई भी भेजने वाला तो पत्र पर दुगना डाक शुल्क वसूल किया जाता है। द लेटर विल बी चार्ज डबल द पोस्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 110 नंबर का। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड फॉर लेटर कार्ड? लेटर कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? पता है, इजी क्वेश्चन है। 5 ग्राम जो है करेक्ट हो जाएगा। और अभी पोस्ट कार्ड का भी वजन आपका निर्धारित कर दिया गया, पहले कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, अभी ऑफिशियली बता दिया गया कि पोस्ट कार्ड भी 5 ग्राम और लेटर कार्ड भी 5 ग्राम, दोनों 5 ग्राम। लेटर कार्ड के बारे में अगला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? लेटर कार्ड के बहुत सारे कंडीशन सिमिलर हैं, है ना, जो ये पकड़ के चल रहे हैं कि सर प्योर रूल पूरा थ्योरी पढ़ना है। भाई पढ़ भी लोगे ना तो सिमिलर है, जैसा आपका POG1 साइट में तो बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर दी गई, कुछ चीजों में बदलाव किया गया है जो कि अथॉरिटी को लगा। अब पहला जो कथन था वो था एनीथिंग कैन बी अटैच टू और इंक्लूज इन अ लेटर कार्ड, कुछ भी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। पहला जो है वो गलत हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटर कार्ड के साथ कुछ भी चीज जोड़ा जा सके, ये कथन गलत है। क्या जोड़ा जाएगा क्या नहीं जोड़ा जाएगा इसके बारे में ऑलरेडी गाइडलाइन बताए गए हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। लेटर कार्ड सेल बी मेड पेपर मिनिमम 70 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, कि जो इसका थिकनेस होगा, मोटाई होगी, ठीक है, वो किस पेपर से बना होगा? 70 GSM, 70 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के पेपर से बना होगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसे ये चेंज नहीं हुआ है ना, ये पहले भी 70 GSM था, अभी भी 70 GSM है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी। अगला क्वेश्चन भाई 112 नंबर का। देखिए वीडियो पूरा देख के जरूर जाइएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, काफी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। परीक्षा देने जाएंगे तो आपको सहूलियत होगा यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। मैंने पहले ही बताया कि 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको देख भी लिया, आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो में के नीचे दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो और एक और आखिरी वीडियो इसका आएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन हाउ मेनी साइड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर लेटर कार्ड मस्ट बी फुल्ली क्लोज यूजिंग कंटिन्यूअस गमिंग ग्लू एडेसिव? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। देखिए जो आपका लेटर कार्ड होता है उसको 3 साइड से पैक किया जाता है, 3 पक्ष से उसको बंद किया जाता है, ये आपको बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर का, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यदि निजी निर्मित पत्र कार्ड वजन, आयाम, अन्य आवश्यकताओं के संबंध में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए? कहने का मतलब है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर दिए गए नियम का पालन नहीं करता तो हम उस पत्र कार्ड को, लेटर कार्ड को कैसे ट्रीट करेंगे? पहला विकल्प आपको क्या बोल रहा है? पहला विकल्प हमको बता रहा है कि लेटर कार्ड इज रिटर्न टू सेंडर विदाउट डिलीवरी, बिना डिलीवरी के लेटर कार्ड वापस कर दिया जाएगा, क्या गलत हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि उसने नियम का उल्लंघन किया है तो हम कुछ पनिशमेंट देंगे। पत्रकार को पत्र माना जाता है और डिलीवरी पर डाक में एक भी कमी होने पर शुल्क लिया जाता है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, पत्रकार को हम लेटर के रूप में ट्रीट करेंगे और डिलीवरी पर कमी का दुगना चार्ज लेंगे, ठीक है, डबल चार्ज लेंगे। पहला ये कंडीशन हो जाता है कि उसे लेटर मानेंगे, एंड डबल द डिफिशियंसी इन पोस्टेज चार्ज ऑन डिलीवरी। ध्यान रखिएगा कि जो भी पोस्टेज उसका डबल हम चार्ज वसूल करेंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन 114 नंबर का फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेट पोस्ट कार्ड। पहले ही बता दिया, लेटर कार्ड का वजन 5 ग्राम और पोस्ट कार्ड का वजन 5 ग्राम। अगला क्वेश्चन जो है 115 नंबर का, यहाँ पर आपसे पूछा था पोस्ट कार्ड का साइज क्या और इसके पते वाले भाग में क्या मेंशन किया। ये साइज की बात करेंगे, 140/90 चेंजेस नहीं है, पहले भी आपने इसको देखा होगा। और उस पर जो चीजें मेंशन की जाती हैं वो ये है, हिंदी या अंग्रेजी में शब्द पोस्ट कार्ड लिखा होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाए। पोस्ट ऑफिस विनिमय 2024 के अनुसार पोस्ट कार्ड पर प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाता है। इजी क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जहां पर पहले लिखा जाता था वहीं पर प्रेषक का पता लिखा जाएगा। ठीक है, 116 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर अब बैक साइड। इसकी बात कर रहा है, पोस्ट कार्ड की बात। ये आपका पोस्ट कार्ड, ये आपका प्राप्तकर्ता वाला भाग होता है, मतलब यहाँ पर प्राप्तकर्ता का डिटेल डाला जाता है, यहाँ पर मैसेज भी आप लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा, प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाता है, तो इसको उल्टा करेंगे और उस साइड में पीछे की तरफ ऊपरी बाएं कोने में आप प्रेषक का पता लिख सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड की बात थी, अदर आर्टिकल की बात करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाता है। 117 नंबर का ये क्वेश्चन है, डाकघर के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से पोस्ट कार्ड के साथ इनको छोड़कर कुछ भी संलग्न नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू पीओ रूल्स 2024 नथिंग शैल बी अटैच टू अ पोस्ट कार्ड एक्सेप्ट। पहला बोल रहा है डाक या अन्य शुल्क के भुगतान में टिकट जो केवल पोस्ट कार्ड के पते वाले भाग पर चिपकाए जाएंगे। दूसरा बोल रहा है कार्ड पर पूरी तरह चिपका हुआ कोई गोंद लेबल है वो अटैच किया जा सकता है। एक समान लेबल जिसका साइज 50, लंबाई जो है 50 mm से अधिक नहीं होगा, चौड़ाई 20 mm से अधिक नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है बहुत पतले कोई चित्रण है, रेखा चित्र है, उस चीज को आप पोस्ट कार्ड में अटैच कर सकते हो। तो ये क्या सभी सही है? 1 2 3 2 3 4 1 4 या ऑप्शन नंबर डी? विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर इज डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर का, यहाँ पर आपसे पूछा है पीओ रूल 2024 एक के अनुसार यदि कोई पोस्ट कार्ड निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या कार्यवाही की जाएगी। देखिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको पोस्ट कार्ड से रिलेटेड मिले उनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन, इसका मतलब उसे हम पत्र मानेंगे। मतलब पोस्ट कार्ड को क्या मानेंगे? पत्र मानेंगे। हमने जो पत्रकार था उसको भी पत्र माना था और फिर दुगना चार्ज वसूल किया जाता। अब पोस्ट कार्ड को भी पत्र मान रहे हैं और डिलीवरी पर पोस्ट कार्ड के लिए पहले भुगतान किए गए डाक शुल्क, पत्र पर देय डाक शुल्क के बीच दुगनी राशि का अंतर लिया जाएगा। कहने का क्या मतलब, पोस्ट कार्ड को पत्र माना, पहले जो आपने पोस्ट कार्ड पर दिया था, और पत्र के लिए जो चार्ज लगेगा, लेटर के लिए जो चार्ज लगेगा, उनका हम क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे और अंतर का दुगुना चार्ज वसूल करेंगे। यही समझने वाला पॉइंट था। और हर कंडीशन में जो न्यूनतम चार्ज रहेगा 1 रुपया। अगला क्वेश्चन 119 नंबर का है और ये क्वेश्चन आपका बुक पोस्ट से रिलेटेड है। प्यूरोल 2024 के अनुसार बुक पोस्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य? पहला जो आपका विकल्प है, अ बुक पोस्ट में कंटेन आइटम प्रोवाइड डज नॉट एक्सीड 10 kg। की पुस्तक पैकेट में कोई भी वस्तु हो सकती है, उसका वजन 10 kg से अधिक नहीं होगा। ये हमें पहला बोल रहा है। हमें सत्य कथन ढूंढना, तो पहला तो असत्य हो गया, मतलब ये कथन गलत है। दूसरा बोल रहा है बुक पोस्ट में कंटेन ओनली बुक एंड मैगजीन बट नॉट एक्सीड 2 kg। फिर दूसरा भी कथन जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, बुक पोस्ट से रिलेटेड हमें एक स्टेटमेंट ढूंढना जो सही हो। पुस्तक पैकेट में पत्रिकाएं, पुस्तकें, रिपोर्ट, चालान ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन उनका मैक्सिमम जो वजन होगा वो 5 किलो से अधिक नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 120 बोला है रूल 2024 के अनुसार किसे
बुक पैकेट के तहत नहीं भेजा जा सकता। बुक पैकेट में पेपर मनी, देखिए पहले भी पढ़ रखा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ही चेंजेस किए हैं, मतलब लगभग 30% चीजें चेंज कर दी गई है ना, 25-30%, इससे ज्यादा नहीं होगा। आइटम कंटेनिंग पेपर मनी स्टाम्प चेक, ये चीजें पहले भी आप बुक पोस्ट में नहीं भेज सकते थे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भेज सकते हैं उनको भी बता देता हूं कि पब्लिकेशन है, उसे आप भेज सकते हो। कॉमर्शियल लीगल डॉक्यूमेंट है, भेज सकते हो। तो ये जो मैंने बताया कि ये भेज सकते हो, और आपका जो नहीं भेज सकते उसमें पेपर मनी स्टाम्प चेक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू प्यू रूल 2024, कौन सा इनमें से बुक पोस्ट के तहत नहीं भेजा जा सकता? फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और 4 विकल्प। पहला विकल्प आपका, posted without a cover, unfastened envelope, in a cover under book post of examination without breaking any seal, कि बिना लिफाफे या खुले लिफाफे में बुक पोस्ट के तहत इसे भेजा जा सकता है, लेकिन भेजने की जो पद्धति होगी कि आसानी से इसे जांच के उद्देश्य से हटाया जा सके। ये तो भेजा जा सकता है, हमको बताना था कौन सा नहीं जाएगा। पहला भाई बुक पोस्ट में भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार की पब्लिकेशन जो है वो बुक पोस्ट में जा सकती है। हमें बी नंबर में बोला था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा समझिए, डॉक्यूमेंट कंटेन इन अ बुक पोस्ट आइटम एड्रेस टू एन एड्रेसी, आइटम फ्रॉम अ सेंडर अदर देन दोज ऑफ आइटम, प्राप्तकर्ता और प्रेषक इन दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित बुक पोस्ट में आइटम नहीं भेजा जा सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। डी वाला जो कंडीशन दिया गया है वो बुक पैकेट पर भेजा जा सकता है। देखिए विकल्प पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन कौन सी चीजें बुक पैकेट में जाती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं जाती हैं। According to Pure Rule 2024, what happen if a book packet item contain a document addressed to an addressee stemming from a sender other than those of item? पिछला ही क्वेश्चन में कवर किया, प्राप्तकर्ता और प्रेषक के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को कोई संबोधित बुक पैकेट के आइटम है उसको नहीं भेजे जाएंगे, और यदि भेज दिया तो उस पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी। The item will be treated as a letter post if it weight up to 500 and a parcel if weight exceed 500। मान लीजिए आपने ऐसा नियम का उल्लंघन कर दिया, तो इस नियम के उल्लंघन में जो हमें बताया गया है कि यदि वह उसका वजन 500 ग्राम तक है तो लेटर, और 500 ग्राम से अधिक है तो पार्सल पोस्ट ट्रीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 1, 2, 3 है। What is the penalty if book packet item infring any condition mentioned sub regulation 1, regulation 92 P rule 2024, बुक पोस्ट आइटम 2024 के विनिमय 92 के उपनियम 1 के अनुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन तो दंड क्या निर्धारित किया। जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक, साइज हो गया, वेट हो गया, ये भेजा जा सकता है, ये नहीं जा सकता है, अब उनमें से कोई नियम का उल्लंघन किया, जैसे हमने पत्र कार्ड देखा तो पत्र कार्ड में फिर उसको क्या ट्रीट कर रहे थे, उसको हम लेटर ट्रीट कर रहे थे और चार्ज दुगुना ले रहे थे। फिर पोस्ट कार्ड को पत्र ट्रीट कर रहे थे, और पोस्ट कार्ड में जो भुगतान कर दिया गया है जो लेटर पर लगना है उन दोनों का अंतर चार्ज कर रहे थे, और मिनिमम जो है 1 रुपया चार्ज कर रहे थे। वैसा ही कंडीशन बुक पोस्ट का है। बुक पोस्ट दिए गए नियम का उल्लंघन करता है, इसका मतलब बुक पोस्ट को अब पत्र या इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल माना जाएगा, और दोनों में से किसी पर देय डाक शुल्क का दुगना चार्ज वसूल किया जाएगा। अब दोनों की जब बात किया तो दोनों का चार्ज का तुलना किया, और दोनों में से जो कम हुआ वही चार्ज इस पर वसूल किया जाए। अब एक बात और ध्यान रखना है कि पहले से भुगतान किए गए किसी भी डाक शुल्क को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाएगा। वही कंडीशन जो आपका पहले पीओजी 1 में दिया गया था, वही कंडीशन आपका अभी भी पी रूल 2024 में दिया गया है, बस रजिस्टर पार्सल की जगह यहां पर नाम बदला गया है जो कि है इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल।
ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 1 to 4 है। प्यूरोल 2024 के अनुसार दृष्टिहीन के लिए साहित्य के रूप में कौन सी लिखित साधारण प्रकार में मुद्रित कोई भी समाचार शामिल नहीं होती। कुल मिला के हम बोले कि अकॉर्डिंग टू प्यूरोल 2024 आइटम ट्रांसमिट लिटरेचर फॉर ब्लाइंड shall not contain any communication either in writing or printed in ordinary type except, इनको छोड़कर कोई अन्य आइटम बीएलपी मतलब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में नहीं भेजा जाएगा। टाइटल, अ बुक, अ पीरियोडिकल को छोड़कर। दूसरा आपको बोला है टेबल ऑफ कंटेंट, बुक और पीरियोडिकल। तीसरा आपको बोला है इनकी टू और इंस्ट्रक्शन यूज ऑफ स्पेशल टाइप इनक्लोजर एक्सेप्ट अ लेबल और द पैकेट। जो 3 ऑप्शन दिए हैं, पुस्तक पत्रिकाओं का शीर्षक, पुस्तक पत्रिकाओं की विषय सूची, विशेष प्रकार के उपयोग के लिए कोई कुंजी, इन तीनों चीजों को छोड़कर बाकी चीजें, कुछ भी चीजें दृष्टिहीन साहित्य के लिए नहीं शामिल होगी। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर डी को हम फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 1 to 6 है। प्यूरोल 2024 के खंड 93 के अनुसार दृष्टिहीन के लिए साहित्य किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो हम इसे क्या ट्रीट? आइटम शुड बी सेंड आरटीएस, रिटर्न टू सेंडर। पहला ऑप्शन बोला है आइटम सीज बाय पोस्टल अथॉरिटी। द आइटम चार्ज डबल द पोस्टेज ऑफ रिलीवेंट पोस्टल आइटम, नो पेनल्टी इम्पोज्ड। भाई यदि बीएलपी दिए गए नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी कैटेगरी का जो आइटम रहेगा उसके डाक शुल्क का दोगुना चार्ज वसूल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है डाक नियम के तहत दृष्टिहीन के लिए रिकॉर्ड किए गए मौखिक संदेश वाली प्लेट हो गई, डिस्क हो गई, फिल्म हो गई, टेप हो गया या तार हो गए, इनको दृष्टिहीनों के लिए साहित्य माना जाने के लिए क्या आवश्यक हो? कौन सा कंडीशन ये बताएगा ये बीएलपी ही माने जाएंगे? क्या बताया था आपको कि जब कोई मान्यता प्राप्त संस्थान इसका उपयोग किसी अंधे व्यक्ति के लिए करती है तभी जो है इसे बीएलपी की कैटेगरी में रखा जाएगा। The item must be sent or addressed to an officially recognized institution for the blind person। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान ही पीएलपी का उपयोग कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 1 to 9 है। प्यूरोल 2024 के खंड 94 के अनुसार किसे पीरियोडिकल डाक के रूप में नहीं भेजा जा सकता? देखिए पीरियोडिकल पोस्ट कहने का मतलब है वीकली या मंथली, 6 मंथली ऐसी चीजें भेजी जाती हैं, तो कौन सा नहीं ट्रांसमिट किया जाएगा? पब्लिकेशन प्रिंटेड पब्लिश इन इंडिया ये भेजा जा सकता है। that compile with provision press registration periodical act 2023, a periodical register under press registrar general of india। बी सी डी, 3 चीजें पीरियोडिकल पोस्ट में जाएगी। जो पहला विकल्प आपको दिया है वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक प्रकृति का कोई पुस्तक, ये नहीं जाएगी। को यही जानना था, हमसे पूछा ही यही गया था, तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, पीरियोडिकल पोस्ट में आ चुके। सबसे पहले हमने साइज देखा, पार्सल देखा, उस पार्सल के बाद हमने बुक पोस्ट देखा, लेटर कार्ड देखा, पोस्ट कार्ड देखा। पीरियोडिकल पोस्ट के कुछ क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आवधिक पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट पीरियोडिकल पोस्ट? स्टेटमेंट नंबर 1 है कि डाक द्वारा पत्रिकाओं के प्रेषण के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ये हमें स्टेटमेंट बोला है, हमें सही स्टेटमेंट का चयन करना है। कोई पत्रिकाएं जो समाचार पत्र की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, डाक द्वारा प्रसारण के लिए कंसेशनल रेट पर डाक शुल्क का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसको जो है अलग से लाइसेंस देना आवश्यक होता है।
पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट पीरियोडिकल पोस्ट के संबंध में दोनों सही है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है किसी पत्रिका पर भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल संख्या डॉट डॉट के अंतर्गत शीर्षक कहां पर मुद्रित किया जाता है। सुपरस्क्रिप्शन प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नंबर डॉट डॉट केवल प्रथम पृष्ठ पर, पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर, प्रथम और अंतिम दोनों जगह। कहां पर? 131 का सी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ पीरियोडिकल, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 132 नंबर क्वेश्चन है। बोला है पीरियोडिकल पोस्ट 94 नंबर का जो रूलिंग दिया गया है, यदि 1 से लेकर 3 तक में जो नियम बताए गए हैं उनमें उल्लंघन करता है तो इस पीरियोडिकल पोस्ट को हम क्या ट्रीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपको बोल रखा है कि आवधिक डाक और उस पर भुगतान किया गया कोई भी डाक शुल्क का आकलन करते समय ध्यान रखा जाएगा। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है बुक पोस्ट और उस पर भुगतान किए गए किसी भी डाक शुल्क को प्रभारों का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाएगा। और ऑप्शन बी जो है शर्त का उल्लंघन करने पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बुक पोस्ट एंड एनी पोस्टेज पेड ऑन इट शैल बी टेकन इनटू असेसिंग द चार्ज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेट रिक्वायर्ड आइटम ट्रीटेड इंडिया पोस्ट पार्सल। इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल ट्रीट करने के लिए जो न्यूनतम वजन होता है 500, 1 kg, 20 kg, 35 kg, कितना आवश्यक होता है? 500 ग्राम का आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्योर रेगुलेशन नथिंग शैल बी अटैच टू अ पोस्ट कार्ड label bearing name address of sender. What is the maximum size of label? डाक विनिमय के अनुसार पोस्ट कार्ड पर प्रेषक का नाम पता वाले लेबल के अलावा कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। इसका साइज जो है कितना होता है? साइज 60 बाई 30 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डाक नियम के अनुसार जब आप मैगजीन पोस्ट डाल रहे हैं तो आपको चार्ज पूछा गया है। एक है आपका नगर पालिका के भीतर, पोस्टिंग स्थानों के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, पहला नगर पालिका के बाहर है, दूसरा जो है वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वितरित की जाने वाली जो मैगजीन। देखिए पहला ऑप्शन बोला 8 रुपए चार्ज किया जाएगा नगर पालिका के बाहर और 10 रुपए चार्ज किया जाएगा। 200 ग्राम तक की हम बात कर रहे हैं जब ये नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वितरित किया जाता तो पहला जो है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दूसरा 10 रुपए और 9 रुपए हमें यहाँ बोला गया है 200 ग्राम तक। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि गलत विकल्प हो जाएगा। तीसरा जो आपका विकल्प बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि नगर पालिका के बाहर 200 ग्राम तक 12 रुपए है। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मैगजीन है, स्पेशल कैटेगरी का ये आपका पोस्ट है, 8 रुपए। याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा और पूछा गया है। ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू प्यूरूल 2024 पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में डाक द्वारा प्रसारण के लिए डाक पंजीकरण हेतु पात्र होने के लिए कौन सी शर्त नहीं है। कहने का मतलब है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर न्यूज़पेपर एलिजिबल पोस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट रजिस्टर न्यूज़पेपर अंडर प्यूरूल 2024। कौन सा नियम जो है, कौन सा शर्त जो है नहीं आवश्यक होता है। पहला कि प्रेस रजिस्ट्रेशन 2023 में परिभाषित किया जाना चाहिए, मतलब उसके अंतर्गत होना चाहिए। किसी भी देश में मुद्रित प्रकाशित किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाए। ये शर्त जो है आपका पोस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसमिशन रजिस्टर न्यूज़पेपर के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 138। कंबाइंड मैक्सिमम लेंथ गिर्थ अलाउड इंडिया पोस्ट पार्सल। साइज चेंज हो गया है। बदलाव की बात करेंगे तो बदलाव जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में हुआ है उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे पार्सल, अब साइज बदल गया, पार्सल का 35 kg वजन हो गया, साइज हो गया 1.5/3, आपको याद कर लेना है।
आपका कंबाइंड जो आपका साइज है लंबाई और परिधि का वो है 3 मीटर, तो 38 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ज्यादा नहीं भेजा जा सकता है, आपको ये बात याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को भारतीय डाक पार्सल के रूप में माने जाने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? पहला, न्यूनतम वजन गलत है, 1.5 मीटर से अधिक होगा लंबाई, दूसरा गलत है। सकल वजन 20 किलो होगा, गलत है। इसका आयाम रोल से भिन्न होता है, तो साइज जो है वो 140/90 होता है, यह सही है। एक ही स्टेटमेंट आईपीपी इंडिया पोस्ट पार्सल के संबंध में सही था। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, रोल फॉर्म में किसी वस्तु को भारतीय डाक पार्सल के रूप में योग्य बनाने के लिए लंबाई व्यास का न्यूनतम योग कितना होना चाहिए? ये जो कंडीशन था 140/90 का रोल फॉर्म के अलावा था, ठीक है। दो ही साइज बताए गए हैं, एक आपका बेलन के आकार का कोई आइटम होता है, रोल फॉर्म बोल सकते हैं, एक दूसरे किसी और आकार का होता है। तो रोल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लंबाई और डायमीटर का न्यूनतम योग जो है वो 140/90, 140 का जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा 170 mm, दोनों को मिलाकर जो है वो 170। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम वेट अलाउड ट्रांसमिशन अंडर इंडिया पोस्ट पार्सल? 500, 1 kg, 5 kg, नो सच लिमिट। न्यूनतम जो आपका वजन अनुमत किया गया परमिसिबल है वो है आपका 500 ग्राम का, 141 का ए करेक्ट हो जाएगा। उससे कम होता है तो फिर हम लेटर ट्रीट करेंगे। चलिए 142 है, मैक्सिमम वेट अलाउड इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल इज राइट आंसर इज सी 35 kg। ये मेजर चेंजेस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। भारतीय डाक पार्सल सामान्यतः किस प्रकार से भेजे जाते हैं? बाय एयर, बाय सरफेस, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड एयर बेस्ड ऑन द सेंडर प्रेफरेंस। याद रखिएगा कि भारतीय डाक पार्सल जो है वो केवल और केवल सरफेस के माध्यम से जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 144 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय डाक पार्सल के लिए मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध है? सीओडी, इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सर्विसेज किसी इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल के लिए उपलब्ध है। Who is the authorized to specify designated office place booking item under logistic post, postmaster general, सर्कल हेड, डिविजनल हेड, डीजी पोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्दिष्ट कार्यालय स्थानों को निर्दिष्ट करने के लिए कौन अधिकृत किया गया है? याद करिएगा, सर्कल हेड ये अथराइज करेंगे कौन से ऑफिस में लॉजिस्टिक पोस्ट के आइटम बुक किए जाएंगे। बी नंबर का ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 146 का, और यहाँ पर पूछा है स्पीड पोस्ट के किन दो श्रेणियों की वस्तुओं का प्रेषण शामिल किया गया है? स्पीड पोस्ट इंक्लूड द ट्रांसमिशन ऑफ विच टू क्लास ऑफ आइटम? नियमित डाक, एक्सप्रेस डाक। इस पर डॉक्यूमेंट हो सकता है, मर्चेंडाइज हो सकता है, स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्पीड पोस्ट पार्सल हो सकता है, लेटर हो सकता है, रजिस्टर आर्टिकल हो सकता है। स्पीड पोस्ट को दो भागों में बांटा, पहला है स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट, दूसरा स्पीड पोस्ट पार्सल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे स्पीड पोस्ट दस्तावेज की सामग्री में से स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है? रिटर्न कम्युनिकेशन, प्रिंटेड मटेरियल, ड्राउन मटेरियल, मर्चेंडाइज। याद करिएगा, स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट में रिटर्न, प्रिंटेड, ड्राउन मटेरियल हो सकते हैं। कभी भी कोई माल है, कोई मर्चेंडाइज व्यापारिक आइटम है, उसको नहीं भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 148 है, हाउ आर स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी ट्रांसमिटेड? नॉर्मली स्पीड पोस्ट दस्तावेज कैसे भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है सरफेस ओनली, ऑप्शन बी दे रखा है एयर ओनली, ऑप्शन सी दे रखा है हवाई मार्ग से जब तक सतही संचरण तेज ना हो, प्रेषक की प्राथमिकता के आधार पर। स्पीड पोस्ट दस्तावेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि नए सर्विस के हिसाब से अभी स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों सेवाओं को मर्ज कर दिया गया है। रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा जो है 1 सितंबर 2025 से बंद हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
हवाई मार्ग से, जबकि सरफेस संचरण तेज नहीं होता। तो स्पीड पोस्ट के डॉक्यूमेंट एयर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेट? 100, 500, 135, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या होता है? अधिकतम, हम दस्तावेज की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पार्सल की बात करेंगे अलग होगा, दस्तावेज बात करेंगे अलग होगा। 149 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए 150 आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। When a calculating postage fee for a speed post document, which weight is used charging only the gross weight, volumetric weight, the higher a volumetric weight, a gross weight, combined weight, document and packaging? देखिए स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए डाक शुल्क की गणना करते समय वजन का उपयोग कर रहे हैं, तो चार्ज के लिए क्या किया जाता है? आयतन, ठीक है, मतलब उसका साइज वगैरह और उसका भार, दोनों में से जो अधिक होता है उसका ही हम गणना करते हैं डाक शुल्क के लिए। फिलहाल में इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। बार बार जो ये सवाल करते हैं कि पूरा पी रूल पढ़ना है नहीं पढ़ना है, परीक्षा में आएगा नहीं आएगा, उसका जवाब यही रहेगा कि आप लोग जो मेजर चेंजेस किए गए हैं जो इंडिया पोस्ट साइट से रिलेटेड है, जिसका रेफरेंस हमेशा इंडिया पोस्ट साइट लिया जाएगा, जैसे पार्सल हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, लेटर हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, आईएलसी हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, बुक पोस्ट हो गया, बीएलपी हो गया, ये सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो मेजर चेंजेस हुए हैं, लगभग 25-30% चेंजेस किए गए हैं, उनको आपको याद करके जाना है। बाकी का जो थ्योरी सेम कर दिया गया है उस पर इतना जोर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में पीओजी 1 और बाकी चीजें दी गई हैं, ना कि पी रूल 2024। वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। ये हमारा पी रूल 2024 एमसीक्यू का वीडियो नंबर 3 था। एक और वीडियो इसके बाद आएगा जो कि आखिरी वीडियो होगा। लगभग 200 क्वेश्चन हमने पी रूल 2024 के तब कर लिए होंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन बचा है या कोई टॉपिक बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।